हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद JH09 में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 1 हम लोग देख चुके थे। इससे पहले जितना भी अनुच्छेद था 152 से पहले, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से कवर किए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं भाग 2 की ओर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पिछला वीडियो जैसा ही देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज कवर करेंगे और सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा टॉपिक राज्यपाल का। ठीक है, तो राज्यपाल का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल की परिभाषा। राज्यपाल की जो परिभाषा है वो 152 में देता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख दिए। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 153 में क्या कहता है। अनुच्छेद 153 में कहता है राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। वो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 153 में कहा गया है। ठीक है, राज्य की राज्यपाल। ठीक है, अब 154 की बात कर ले तो 154 में जैसे कि राष्ट्रपति का शक्तियों की बात किया गया था, उसी तरह राज्यपाल का भी शक्ति का बात किया गया है 154 में। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, तो अब देखिए आगे शक्ति के बाद, यहाँ शक्ति के बाद हम लोग निर्वाचन पढ़ेंगे कि निर्वाचन या फिर नियुक्ति, कि राज्यपाल का नियुक्ति कैसे किया जाता है। राज्यपाल का नियुक्ति कैसे किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नियुक्ति या फिर निर्वाचन। ठीक, नियुक्ति या निर्वाचन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद है 156। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में कहता है कि जो राज्यपाल की पदावधि है, वो पदावधि के बारे में बात किया गया है कि राज्यपाल की पदावधि कितने दिनों की होनी चाहिए। तो यहाँ पदावधि, ठीक है, पदावधि बात किया गया है 156 में। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये राज्यपाल का हम लोग कवर कर लिए, जितने भी अनुच्छेद था ये यहाँ हम लोग कवर कर लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य का मंत्रिपरिषद या फिर महाधिवक्ता। ठीक है, जब हम लोग केंद्र पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे महान्यायवादी के बारे में, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता। और यहाँ देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद, जिस तरह केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होता है जिसमें प्रधानमंत्री होता है, और इसमें क्या होता है, राज्य का मंत्रिपरिषद होता है जिसमें कि एक CM होता है। ठीक है, एक CM होता है। तो सबसे पहले क्या है 163 में देख लेते हैं। तो 163 में है कि जैसे कि यहाँ पढ़े ना राज्यपाल, तो केंद्र में हम लोग पढ़ रहे थे कि केंद्र में राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उसी तरह राज्य में क्या है कि राज्य पे राज्यपाल की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। राज्यपाल की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। अब आगे देख लेते हैं 164 में क्या है। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन किए, उसी तरह आगे क्या था हमारा, मंत्रिपरिषद का गठन किए थे वहाँ केंद्र में, फिर हम लोग आए थे प्रधानमंत्री पर। तो उसी तरह यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। अब आ गए CM पर, यानी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का पद किसमें बताया गया है? मुख्यमंत्री। ये अनुच्छेद 164 में बताया गया है। ठीक है, 164 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। अब आते हैं 165 में। हम लोग देखिए 164 में पढ़े मुख्यमंत्री, अब पढ़ेंगे महाधिवक्ता। यानी 165 में क्या बताया गया है? महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। जैसे कि केंद्र में हम लोग को महान्यायवादी था, उसी तरह राज्य में क्या है? महाधिवक्ता है। ठीक है, यहाँ महाधिवक्ता। ठीक है, अब 166 में क्या बताया गया है?
तो राज्य का कार्य का जो संचालन है उसके बारे में बताया गया है 166 में। क्या है? राज्य के कार्य का संचालन, राज्य के कार्य का संचालन, राज्य के कार्य का संचालन, ठीक है, 166 में बताया गया है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। जैसे कि हम लोग संसद में पढ़े थे, संसद वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दिया जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो संसद में हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इस तरह पढ़े थे। संसद में क्या होता है? केंद्र के संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में होता है विधानमंडल, ठीक है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल को किस में बताया गया है? 168 में बताया गया है, यानी 168 में राज्य का विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल के बारे में बताया गया है 168 में। अब देखिए 170 में क्या बताया गया है? राज्य में होता है विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा को किसमें बताया गया है? 170 में विधानसभा, विधानसभा बताया गया है 170 में, और विधान परिषद बताया गया है 171 में। विधानसभा जो है हर एक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के बारे में ये सारा अनुच्छेद है ना। तो इस तरह हम लोग देखिए, ये जो है ये टॉपिक हम लोग कवर किए, तो इस तरह हम लोग को पढ़ना है, ना कि लगातार पढ़ना है, ठीक है। लगातार पढ़ने से आप लोगों को याद नहीं होगा। इससे पहले वाला वीडियो में ही मैं भी जो है जितने भी अनुच्छेद को हम बताए हैं वो भी इसी तरह टॉपिक वाइज कवर किए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कवर करने से क्या होता है कि ज़्यादा दिनों तक हम लोग हमारा दिमाग में रहता है, ठीक है। अब फिर से एक बार ये वीडियो या फिर एक बार कॉपी खोल के आप देख लीजिएगा तो आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह टॉपिक वाइज याद कीजिए कि टॉपिक को हम लोग पढ़े तो सारा अनुच्छेद भी कवर हो गया, ठीक। तो आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया है। 214 में बताया गया है कि राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है 214 में, ठीक है। राज्य में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, जैसे आगे क्या है, जैसे हाई कोर्ट का प्रावधान किसमें बताया गया है? 214 में। लेकिन गठन का बात किया गया है 216 में, गठन का बात किया गया है 216 में। तो न्यायाधीश का नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? 217 में बताया गया है। न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में 217 में कवर किया गया है, ठीक है। अब देखिए 219 में क्या कहा गया है? 219 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि न्यायाधीश के द्वारा जो भी शपथ लिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है 219 में, ठीक है। न्यायाधीश द्वारा शपथ, बड़े बड़े अधिकारी और बहुत से लोग होते हैं कि न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है, तो उसके बारे में बताया गया है 219 में, ठीक है। 219 में बताया गया। तो 231 में क्या कहा गया है? 231 में कहा गया है कि जैसे एक राज्य में एक हाई कोर्ट नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट उसमें प्रावधान रह सकता है उसका, ठीक है, कि एक राज्य के अलावा भी दूसरा राज्य जो है उस हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। यानी इसमें लिख सकते हैं 2 से अधिक राज्य में उसी उच्च न्यायालय का गठन, ठीक। आगे देखिए अधीनस्थ न्यायालय यानी 233 का बात किया गया। अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है कि जिला न्यायाधीश का बात किया गया है, ठीक है। क्या गया? जिला न्यायाधीश जो होता है
उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ये 2 है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन के बारे में 239 में बात किया गया है, ठीक है, 239 में बात किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। और 241 में बात किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय, इसके बारे में बात किया गया है 241 में। आगे देखिए पंचायत 243 में 243। देखिए ये जो है ये पहले नहीं पूछा जाता था एग्जाम में, लेकिन आजकल जो है इससे पंचायत से और नगर पालिका से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका भी अनुच्छेद याद रखना बहुत ज़रूरी है। 243 पंचायत के परिभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है, परिभाषा यानी पंचायत की परिभाषा के बारे में किसमें बताया गया है 243 में पंचायत की परिभाषा। और नगर पालिका परिभाषा 243 का त में, इसमें भी परिभाषा के बारे में बात किया गया है, नगर पालिका की परिभाषा, ठीक है, नगर पालिका परिभाषा। आगे देख लेते हैं। अब है देखिए केंद्र राज्य में जो संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है 249 में। इसमें देखिए 249 में क्या बताया गया है, तो 249 में बताया गया है कि राज्य सूची पर जो केंद्र निर्णय लेता है या कानून बनाता है उसके बारे में बताया गया 249 में, ठीक है, राज्य सूची में केंद्र का कानून, ठीक है, केंद्र का कानून कौन बनाता है 249 में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ लिख दिए हैं, प्रशासनिक और वित्त के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, इतना सारा अनुच्छेद है प्रशासनिक और वित्त के बारे में। तो 262 में क्या बताया गया है, 262 में बताया गया है नदी जल विवाद जो होता है, जैसे बहुत सारे राज्य में होते हैं नदी जल विवाद की, जल के बारे में विवाद हो सकता है या नदी के बारे में विवाद हो सकता है, ये 262 में बताया गया है, ठीक है, नदी जल विवाद ये 2 राज्यों में हो सकता है, ठीक है, 2 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इसमें हो सकता है। अब 266 में क्या बताया गया है, जो संचित निधि होता है हमारे देश में, ठीक है, तो संचित निधि के बारे में बताया गया है 266 में, ठीक है, संचित निधि। और 267 में क्या बताया गया है आकस्मिक निधि, 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है। अब देखिए 280 में क्या बताया गया है, 280 में बताया गया है आपका वित्त आयोग, जो वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है अभी, तो वित्त आयोग के बारे में क्या कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 280 में बताया गया है, ठीक है, वित्त आयोग। अब देखिए लोक सेवा आयोग, हमारा अगला टॉपिक क्या है, लोक सेवा आयोग। तो जैसे कि अखिल भारतीय सेवा होता है उसके बारे में बताया गया है 312 में, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। और लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, पीएससी के बारे में किसमें बताया गया है 315 में बताया गया है। अब देखिए 324 में भी क्या बताया गया है, 324 में बताया गया है कि अगला हमारा टॉपिक है निर्वाचन। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है उसके बारे में बताया गया है 324 में, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारा SC ST OBC। तो SC ST OBC जो आरक्षण प्राप्त है हमारे देश में उसके बारे में बताया गया है, इतना अनुच्छेद है, ठीक है। तो देखिए 330 में क्या बताया गया है, 330 में बताया गया है जो लोकसभा है हमारा, लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है, ठीक है, SC ST को आरक्षण लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में SC ST आरक्षण की बात किसमें कहा गया है 330 में।
अब 332 में क्या है, 332 में है, देखिए 331 और 333 हम छोड़े इसलिए है क्योंकि 331 और 333 में एंग्लो इंडियन का बात किया गया है। तो एंग्लो इंडियन जो है 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ छोड़ दिए। ठीक है, अब 332 के बारे में बात करें तो राज्य स्तर पर जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा में SC/ST का बात किसमें किया गया है, SC/ST का जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें बात किया गया है 332 में। कहाँ, विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में SC/ST आरक्षण। अब 335 का बात कर ले तो 335 में क्या है, जो सेवा है, पद है, जैसे कोई भी सेवा का बात कर लिया जाए, कोई भी पद का बात कर लिया जाए, सरकारी नौकरी का बात कर लिया जाए, उसमें जो आरक्षण का बात किया गया है वो अनुच्छेद 335 में बात किया गया है। ठीक है, सेवा या पद में आरक्षण। ठीक है, अब 338 का बात कर ले तो 338 में है, देखिए 338 में है आपका SC आयोग। क्या है, SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग का बात किया गया है 338A में, SC आयोग। और ST आयोग का बात किया गया है 338 का A में। अब 340 का बात कर लिया जाए तो 340 में बताया गया है OBC आयोग। क्या बताया गया है, OBC आयोग। ठीक, तो हम लोग SC/ST से देख लिए सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब देखिए आगे देख लेते हैं राजभाषा से। तो हमारा केंद्र में जो राजभाषा का बात किया गया है, एक हिंदी का बात किया गया है राजभाषा, और लिपि जो है देवनागरी का बात किया गया है। ठीक है, तो ये किस में बात किया गया है, अनुच्छेद 243 में बात किया गया है। अब देखिए आपात, हमारे देश में जो आपात लगता है तो 3 तरह का आपात होता है। ठीक है, 3 तरह का आपात होता है जो कि राष्ट्रपति लगाता है, और हम राष्ट्रपति वाला वीडियो में ये सब सारा क्लियर किए हैं कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 352 में क्या कहा गया है, 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में, कि राष्ट्र में कोई भी विपदा आए तो राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। ठीक है, तो 352 में राष्ट्रीय आपात। और 356 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, राज्य में लगता है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रपति शासन। इसको हम लोग बोलते हैं राज्य आपात। ठीक है, अब देखिए 360 का बात कर लिया जाए तो 360 में है वित्तीय आपात। क्या है, वित्तीय आपात। अब देखिए लास्ट है हमारा संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन का बात हमारा 368 में क्या गया है, क्या कहा गया है कि संविधान में कुछ केंद्र से मिलकर, संसद मिलकर कुछ उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद या फिर संविधान में कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो चेंजिंग का बात किसमें किया गया है, 368 में, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका बात क्या कहा गया है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसका बात किया गया है 368 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार ये एग्जाम में पूछ ही देता है। ठीक है, कि संविधान में संशोधन जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ये 368 में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भाग 2 था, और लगभग हम सारा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया है आपको तो आप लोग फिर से एक बार ये वीडियो देखें, और हमारा पहला भाग भी अगर नहीं देखे हैं तो पहला भाग आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैं बहुत अच्छा तरीका से इससे पहले वाला जितना भी आर्टिकल था इंपॉर्टेंट सभी को मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, है ना, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।